नौकरी नौकरी करी तो सरकारी, न तो बेची तरकारी। मैंने तरकारी बेचना बेस्ट समझ रहा है, उसमें ज्यादा इनकम, इनकम लेकिन बेस्ट समझ रहा वो है। ज्यादा व्यवसाय है, हम्म, उस व्यवसाय में सबसे ज्यादा इनकम है हम्म, जी। और मैंने नौकरी से बढ़िया है। अरे बिल्कुल सबको नौकरी ही मिलेगी क्या? अरे नौकरी से तो बढ़िया है। लेकिन पढ़ लिख के लोग नहीं अरे कर रहा पढ़ लिख के अपना व्यवसाय कर सकते हैं ना। हम्म, जब हम वहाँ दुखी हो जाते हैं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के समय में ही ये मैं सोच लेता हूँ कि इसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय हुआ, मैं शिवहर जिला से पूर्णिया प्रखंड के मैं भाजपा अध्यक्ष हूँ। क्या और कहिएगा, आज नीतीश कुमार जी शपथ लिए नीतीश हैं कुमार जी मुख्यमंत्री। 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं। हम्म, 2005 में उन्होंने जब पहली बार जब यहाँ शपथ ग्रहण लिए थे मुख्यमंत्री का, इसी तो गांधी मैदान में लिए जी, तो उन्होंने विकसित बिहार का एक नींव डाला था, थे। हाँ, जो आज पूर्ण जवानी में वो पहुंच चुका है, युवा हो चुका है, मतलब वो विकसित बिहार का। और यहाँ के जो मतदाता, बिहार की जो जनता है, मतदाता है, उन्होंने विकसित बिहार के लिए एक मतदान किया और जनादेश दिया। और मेरी शुभकामना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि वो एनडीए के साथ जो सरकार बनाए हैं, जी, मिलकर इस बिहार को और नई ऊंचाई पर ले जाए। यहाँ मुझे विश्वास है कि वो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी लगेगी, जिससे हमारे यहाँ रोजगार का अवसर बढ़ेगा और आईटी पार्क का भी यहाँ निर्माण होगा। और साथ में हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो भी बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं और उनका भी विजन है कि बिहार को विकसित भारत की तरह विकसित बिहार बनाए। और जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, तब तक मेरा देश विकसित बिहार नहीं का होगा। सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि पलायन, पलायन को कैसे रोका जाएगा? पलायन, ये देखिए, पलायन जब फैक्ट्रियां लगेगी, रोजगार बढ़ेगी, तो पलायन तो रुकेगा ही। अभी बहुत सारे पलायन रुका है, क्योंकि बहुत सारे रोजगार का अवसर दिया गया है सरकारों के द्वारा। तरह तरह के मतलब ऋण मुहैया कराया जा रहा है कि स्वरोजगार कीजिए, नौकरी नहीं स्वरोजगार कीजिए। और एक कहावत है कि अपना नौकरी नौकरी करी तो सरकारी, न तो बेची तरकारी। मैंने तरकारी बेचना बेस्ट समझ रहा है, उसमें ज्यादा इनकम, इनकम लेकिन बेस्ट समझ रहा वो है। ज्यादा व्यवसाय है, उस व्यवसाय में सबसे ज्यादा इनकम है जी। और मैंने नौकरी से बढ़िया है। अरे बिल्कुल सबको नौकरी ही मिलेगी क्या? अरे नौकरी से तो बढ़िया है। लेकिन पढ़ लिख के लोग नहीं अरे कर रहा पढ़ लिख के अपना व्यवसाय कर सकते हैं ना। जब हम वहाँ दुखी हो जाते हैं, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के समय में ही मैं सोच लेता हूँ कि इसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं ये समझ के उसको नहीं पढ़ाता हूँ कि ये पढ़ लिख के कोई बड़ा व्यवसाय बने। नौकरी करने जाएगा मेरा बच्चा तो केवल अकेला नौकरी करेगा। अगर वह व्यवसाय करेगा तो कम से कम 4 सदस्य के परिवारों को वह चलाने का काम करेगा, उसके रोटी का इंतजाम करेगा, कपड़ा का इंतजाम करेगा। तो स्वरोजगार अच्छा होगा या नौकरी अच्छा होगा, ये मुझे आप बताइए। विपक्ष वाले तो कह रहे थे कि हम घर घर नौकरी देंगे। अरे विपक्ष वाले के पास तो कोई मुद्दा था नहीं, तो घर घर नौकरी देंगे। इतना तो जो है सो हमारे यहाँ बजट नहीं है बिहार का, वो घर घर नौकरी कहाँ से देंगे? अरे घर घर नौकरी देंगे तो जनता तो इस चीज को समझी है ना कि ये झूठ साज का खेला बाजार लगा रहा है। झूठ सच का लगा रहा है। बिल्कुल झूठ साज का बाजार लगा रहा था। आरोप लग रहा है कि चोरी किया अरे गया। एक बात बताइए, जब वो विरोधी कहीं से चुनाव जीत जाता है तो चोरी नहीं होती है, और जब हम जीत जाते हैं तो चोरी हो जाती है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए, क्या वहाँ वो भी चोरी है? वोट ज्यादा तो हमारा भी वोट ज्यादा था इसलिए हम चुनाव जीते। हमारा वोट ज्यादा था इसलिए हम चुनाव जीत गए। इस बार आंधी थी, आंधी 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 थी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मैं साकेत कुमार, प्रदेश राज्य परिषद का सदस्य हूँ भाजपा। अच्छा, और इस बार जो मोदी जी और नीतीश जी की जो आंधी थी, इस आंधी में सब लोग धुल गए, कि दह गए, खत्म हो गए। अब इनको अब आगे आना कुछ नहीं है और कुछ नहीं इनका होना है। लेकिन आरोप लग रही थी कि महाजंगल आ गई है नीतीश कुमार की सरकार। आप आए दिन पटना में घटना। आप भीड़ सोएंगे 20 साल से देखते होंगे कि वो जंगल राज और इसको महाजंगल राज कहने वाले जो हैं वो डायरेक्ट आरोप लगाते हैं। उनको उनका कहना कहीं सही नहीं है। नहीं है सही। नहीं, इस विकास के गति में वो लोग अपने को कहीं नहीं पाते 20-25 हैं। साल से आप ही लोग हैं। हाँ, तो हम लोग विकास दिए हैं ना, वो अच्छा काम करेगा। हम लोग विकास दिए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ शिव लला सिंह और मैं जिला मंत्री हूँ
और मेरा दायित्व था विधानसभा प्रभारी के रूप में, मैं सीतामढ़ी में काम कर रहा था। पूछिए जो पूछना है। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से शपथ ग्रहण लिए हैं, तो बिहार को किस ऊंचाई तक लेके जाए? आप देखिए, नीतीश कुमार जी तो 10वीं बार शपथ लिए हैं और बिहार की जनता उन पर भरोसा करके ही इतना अपार जो जनादेश मिला है, तो निश्चित रूप से इस काम के लिए मिला है कि उन्होंने 20 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम उन्होंने किया है। महिलाओं को 35% जो है आरक्षण नौकरी में, ये सब चीज हुआ है। पंचायत की व्यवस्था जो है उसमें। उसके बाद आपको ये जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो है आपको पुल पुलिया फ्लाईओवर, अभी पटना में जाइए, अभी घूमिए, कल जो रास्ता जिस रास्ते से जाएंगे कल होकर के फिर बदला हुआ स्वरूप मिलेगा। मेट्रो का निर्माण आप देखिए, बगल में मेरीन ड्राइव, ये सब चीज। महागठबंधन के लोग जैसे महागठबंधन के लोग इस विकास के सरकार को जो झूठ बना रहे थे, उसके अगेंस्ट में पब्लिक कहा कि विकास देने वाले को तो झूठा कहता है, जो सब कुछ में विकास किया है। कोई भाई ऐसा आरोप लग रही है आप लोग पे चोरी का। अरे कौन चीज की चोरी? वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो लोग घुसपैठिया को बचा रहे थे, जो घुसपैठिए को बचाने का काम कर रहे थे, वो लोग चोरी कर रहे थे कि वोट चोरी हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके आरोप को जनता सिरे से नकार दिया है, तभी तो इतना बड़ा जन समर्थन अपार जनादेश मिला है। तो ये सब जो है, इस सब विपक्ष का एक सिर्फ एक गलत आरोप था, जो जिस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया और इतना बड़ा जनादेश मिला है। नीतीश कुमार पर विश्वास है बीजेपी वाले? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने विश्वास किया है ना। सभी ने लोग कह रहे हैं कि मंजूर नहीं है, मुख्यमंत्री मंजूर नहीं थे, मजबूरन बनाया। ऐसा अगर विपक्ष ने कहा तो विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया ना। इस जनादेश को देखने के बाद तो सबका मुंह बंद हो गया। अब तो ऐसा सारा आरोप निराधार लग रहा है ना। अभी समझ सकते हैं कि जो आप इस तरह का एक बिहार का जो अभी जो वर्तमान में जो चुनाव का जनादेश मिला है, यह ऐतिहासिक है। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा है, पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये सब क्या है? ऐसा विपक्ष के कहने पर अगर वास्तव में कुछ बड़े भाई का भूमिका तो आप लोग नीतीश जी निभाएंगे का? बड़े भाई की भूमिका छवि है नीतीश। देखिए, नीतीश जी की छवि जो है सर्वमान्य नेता की छवि है। और हम सबने मिलकर हमारा जो गठबंधन, जो 5 दल मिलकर के हम सबने उन पर विश्वास किया है। तो निश्चित रूप से वो उनकी भूमिका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ, और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं, 5 दल मिलकर। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल टिकेगा नहीं नीतीश। हाँ, तो ये तो उन लोगों का मुंगेरी लाल का सपना है, रोज सपना देखते हैं। पहले कहते थे कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, अब कहते हैं कि टिकेगा नहीं। उन लोग को जो मन है बोलने दीजिए। हम लोग 5 मिलके एक गठबंधन है, जो उनका गठबंधन कभी हुआ ही नहीं। वो महागठबंधन सीधे नाम रखे, जबकि उनका अंतिम दिन तक, टिकट बंटवारा के दिन तक महागठबंधन का कोई ये नहीं हुआ। तो अब वो तो बहुत चीज बोलेंगे। अब नीतीश जी पर विश्वास नहीं है, 5 साल नहीं काम करेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ भविष्य वक्ता है, वो भविष्य जानते हैं। इसीलिए ना 25 पर अटक के रह। क्या बोल रहे हैं? क्या 5 पांडव है और उधर जो है 8 गठबंधन है। अब क्या बोल रहे हैं? इधर 5 पांडव है और उधर कौरव है। पांडवों की जीत हुई है। पांडवों की जीत हुई? जी, एनडीए की जीत, पांडवों की जीत है। अच्छा जी, जीत रहेगी, बरामद रहेगी 5 साल? जी बिल्कुल बराबर रहेगी। और गठजोड़ हुआ? जी गठजोड़ रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हम जदयू शिवहर जिला कार्यकारिणी सदस्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी, नीतीश जी इतना विकास किए हैं कि 24 घंटा का दिन रात होता है, उन्होंने 20 घंटा काम करते हैं। जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। चारों दिशा में हर पुल पुलिया, रोड, सड़क, स्वास्थ्य, हर तरह विकास लोग देख रहा है। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। और राजद के बड़े बड़े नेता लोग हैं, कहते हैं कि हम यह कर देंगे। वो नीतीश जी 1100 दे रहे हैं, हम 2500 दे देंगे। अरे आप होइएगा तब ना 2500 दीजिएगा, 25,000 दीजिएगा। आप तो हो नहीं रहे हैं। हाँ, आपका कोई जनादेश नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे रीजिंग में इतना लाख को हम नौकरी दिया। भाई आप कहाँ से दीजिएगा? नीतीश जी ने तो 10 लाख को दिए हैं और इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ देने का वादा किए हैं। हम पूरा होगा? एकदम पूरा होगा। क्या परिचय हुआ? लक्ष्मण साहू माने 2002 में राजद सरकार द्वारा माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी द्वारा
मान सभी इंजीनियरिंग विभाग में कर्मचारियों को छटनी किया गया, तो फिर वो कहते हैं तेजस्वी जी कि मैंने नौकरी दिया, जो छटनी किए हैं वो आज तक नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ आदमी को बहाली किया है, उसमें कुछ आदमी बचा हुआ है जो पूरा हो जाएगा। एकदम पूरा हो जाएगा। क्या हर मामला में सर पूरा हो लक्ष्मण शाह नीतीश कुमार जी के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी ने भी शपथ ग्रहण लिया, तो क्या कहेंगे, गठजोड़ रहेगा 5 साल? रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा और बेहतर विकास होगा। बेहतर विकास का नाम है नीतीश कुमार जी, विकास का नाम ही दूसरा रूप है नीतीश कुमार जी, क्योंकि हर जगह जगह लोग भी कहते हैं, लोग आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार अस्वस्थ है। ऐसे जो है जो आगे बढ़ते हैं उस पर आरोप लगता ही रहता है। हम व्यवसाय में आगे निकलते हैं, नेताई में आगे निकलते हैं, सब लोग आरोप लगाते हैं कि गलत तरीके से निकल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा होगा उसको लोग अच्छा सपोर्ट करेगा, हाँ, या किसी भी क्षेत्र में हो। क्या क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, मंडल उपाध्यक्ष कुटुम्बा बीजेपी जी, अम्बा कुटुम्बा। ये हमारा जो इंडिया का सरकार जो है ना, इसका यकीन आ रहा है सबका साथ सबका विकास, और हमारा विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या मुद्दा करके हमारा मैंने सत्ता में आने का कोशिश कर रहा है। वो मोदी जी को बोल रहे थे कि मोदी जी ये बिहार है, आपको चूना के साथ रगड़ दिया जाएगा, चूना के साथ खैनी रगड़ दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ, जनता इतना कोई ना समझ नहीं है, उल्टा कर दिया आप। एकदम करेंगे। हम लोग को विकास चाहिए। आज की जनता जो है से मूर्ख इतना नहीं है, समझदार हो गई, बहुत समझदार हो गया। जंगल राज दोबारा लाना नहीं दूसरा आरोप लग रहा है आपके। लगाने दीजिए, लगाने दो। विपक्ष के पास दूसरा आरोप लगाएगा कि हम हैंग कर लिए हैं, तुम वोट चोरी कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर देखने का काम कि अभी गांधी मैदान में मौजूद हुआ, और इसी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री देखे कि नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण था, और इस शपथ ग्रहण में तमाम नेता भी शपथ लेने का काम किए। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम बीजेपी के लोग, तमाम जेडीयू के लोग से बात कराने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।